अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। वीडियो का स्टार्ट करती हूँ साथ जो पुरानी मशीन की चीज़ें पड़ी थी ना, क्योंकि वो मेन जो मशीन है वो तो मीडिया मार्केट वाले ने रख ली ना। मैं कर रखो तुसी 35 € दे के मैंने क्या ख़राब मशीन लेके जानी, तो अभी इनकी चीज़ें मैं बाहर रखने जा रही हूँ। साथ में जा रही हूँ डॉक्टर के पास। आज मेरे खून देने मेरे ना ब्लड देना था, उसका टेस्ट करना होता है 3 महीने के बाद ना, जो शील्ड थ्राउज़र होते हैं ना, क्या थायराइड जो होते हैं उसका। तो मेरे गले में वो है, मेरी थेरेपी वगैरह हुई है, तो जो टैबलेट है ना वो खानी पड़ती है पूरी ज़िंदगी तुसी खानी। मैं इन्नी दवाई दी बंद नहीं सा है जिन्नी मैं हो गई है। एक ही टैबलेट खाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है अभी तक अल्लाह माफ़ करे बचाई रखे। तो ये ना 3 महीने के बाद ना इसका देना होता है। फिर वो मेरी जो मेडिसिन है ना वो कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो वो मैं देने आई हूँ। 9 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो बाहर वेट कर रही हूँ। अभी अंदर जाऊँगी, मुझे ये था खून दें, फिर मैं उसके बाद घर जाऊँ, घर जाके काम शाम करते हैं, फिर बाहर निकलना है। चलो जी, चलने मार्केट। बड़े दिनों बाद मैं चलनी है साइड ते। बैंक जाना है, शैम्पू वगैरह लेने ने, ते नाकुफ जाना है, कुछ सब्जी वगैरह पकाने लियाई है। 3 बज गए ने ते अंदाज़ा ला लो मैं कुछ नहीं पकाया। चलने ते कुछ वेखने कोई सब्जी वाली दुकान सब्जी वाली दुकान ते रेहड़ी ते जाके हिसाब लाने की पकाना। हाय क्या मज़ा पाकिस्तान। नहीं भी दिल करदा ते आवाज़ां इन्नियां आउंदियां न सब्जियां आह्लियां कि बंदा आटोमैटिक दरवाजे ते चले जांदा। चलो सब्जी वेख ही लैने आ। ते अद्धा कम्म ना उत्थे साढ़ा इंज मुक जांदा वा। इत्थे सलाह करदे जाती हूँ करती करती ना फिर फ्रीज़र खोलने लग जाती हूँ। चलो फ्रीज़र में से कुछ देख लेती हूँ, उसमें से कुछ आइडिया ले लेती हूँ। लेकिन फ्रीज़र बेचारा भी की करे हुण, उत्थे केह्ड़ा चीज़ां पैदा होनियां ने, उत्थे भी ओही चीज़ां ने जेह्ड़ियां तुसीं रखियां ने। अपने आप ते चीज़ां नहीं ना वधी जानियां ऐवें बस। चलो ना कब चलने आं, रोज़मन जाना है। मैं कहा 1-2 दिन रह गए, नीचे कुछ लेके आई मास्क वगैरह, ऐवें बस कोई अच्छी सी नेल पॉलिश लेके आते हैं। दिल करदा ना तैयारी करन नूं छोटी छोटी लाई घर बेशक जिन्नियां मर्जी ने, लेकिन ईद आह्ले दिन नवियां चीज़ां लिआन दा अपना ही मज़ा है। तो चलो जो भी लियावांगी तेरे नाल शेयर करनी है। चल रुकना ना पै जे, हद मुक्की पेई ते मेरा भी इशारा सिग्नल खुल गया। मैं भी दौड़े ना जावां, की कहंदे आ खोलिए दौड़ लाओ दौड़ लाओ दौड़। मैं बड़ी भज के ना सच्ची सिग्नल अद्धे च पहुंची तो वो रेड हो गया। मैं कहा हुण तो मैं क्रॉस करना ही करना है। तो खैर आज बड़ी अच्छी धूप निकली, तो मैं पहुंच गई बैंक के बाद रूह अफ़ज़ा। हाय अल्लाह, रूह अफ़ज़ा कित्थों आ गया, रोज़मान आई हूँ। हद मुक्की पई है सच्ची, लफ्ज़ कित्थे ते कित्थे पहुंच जाते हैं, कोई समझ नहीं आती। तो खैर मैं रोज़मन में आई हूँ। एक तो मैंने शुरू में बता देना, बस एवं ही आई हूँ। बैंक उस दिन परसों जाना था लेकिन मैं नहीं जा सकी, तो आज बैंक साथ ही बैंक था जहाँ मैंने जाना होता है, तो वहाँ पे गई हूँ। साथ में रोज़मन में आ गई। रोज़मन में लुकमान कह रहा था मैं भी आऊँ, मैंने नहीं तू घर ही रह, तू बहुत पैसे लवाना है। मैंने वैसे ही अपनी चीज़ें देखने जा रहा है। मैंने कहा चलो कोई अच्छी सी लिपस्टिक देखती हूँ, कोई नेल पॉलिश देखती हूँ, कोई मास्क फेस मास्क देखती हूँ। तो चलो असी भी थोड़ी तैयारी शरी करिए ना। चलो जूते कपड़े तो पता नहीं लेने या नहीं लेने, वो तो हमारे पास पड़े ही होते हैं। तो तैयारी करने की थोड़ी सी मतलब झस पूरा कर लवांगी ना कि हाँ मैंने भी कुछ ईद की तैयारी की है, तो वो मैं अपना झस पूरा करने आई हूँ। तो अभी यहाँ पे वही चीज़ें देख रही हूँ, कलर वगैरह देख रही थी कि कलर लूँ कि ना लूँ, करूँ कि ना करूँ। यही होता है ना कि खड़े हो के ना बंदे दी इकल्ले बंदे दी सलाह ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ करदा रहता, नाल दा भी कोलों लंघ के कहता ना बाजी ला शदैन हो गई, खुद ही बातें करती रहती है। मैं खुद बात कर रही थी ये लूँ कि वो लूँ कि ना लूँ। तो यहाँ पे ना शैम्पू वगैरह जो बच्चे यूज़ कर रहे हैं ना, वो मैं देख रही थी अगर सेल में है, कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं उठा लूँ। लेकिन मजाल है कि उस पर डिस्काउंट आए, उस पर मुझे लगता है आता ही नहीं है। तो खैर इस सेक्शन में आई हूँ। मुझे ये वाला जो लेके गई थी ना पैकिंग में, जैसे फूड जो मैं फ्रीज़ करती हूँ, तो उसके लिए मैं देख रही थी कि कौन सा मैं लेके गई थी। मैं खुद भूल गई हूँ। मुझे किसी ने पूछा भी था कि जो आपने जिप लॉक बैग लिए वो कहाँ से लिए, तो मैंने वो रोज़मन से लिए थे। तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। प्राइस सेम ही है, जैसे ये 1 लीटर का मैं लेके गई हूँ तो ये भी €1.75 का, और 3 लीटर का भी €1.75 का, लेकिन सिर्फ ये इसमें 15 है और बड़े वाले में 10 स्टूक हैं, 10 मतलब पीस है ना। तो वो मैं देख रही थी नॉर्मल, तो मेरे पास 2-3 रह गए। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा ले जाऊँ।
तो उसके बाद मैं आई हूँ, ये आई सीरम लेने आई। उसके बड़े अच्छे रिव्यू है। मैं इसकी ना क्या कहते फ़ैन हूँ इस ब्रांड की। मैंने पहले सीरम, इसकी फेस सीरम यूज़ किया, तो अब मैं इसके लेने आई हूँ आई सीरम। तो मैं ना ये रिकमेंडेड, मुझे मैंने जो जहाँ से देखा था ना, ये शगुफ्ता जो है ना, शगुफ्ता एजाज जो एक्ट्रेस है पाकिस्तानी, उसकी बेटी ये लगाती है और उसने भी अपनी मामा को लेके दिया। उसकी वजह से उसकी रिकमेंडेड पे मैं ये लेके आई। नॉर्मल इसका सीरम, फेस सीरम मैंने यूज़ किया, बेस्ट है, लेकिन अब मैंने आई का सीरम लेके आई हूँ। तो मुझे पता है कि अगर उसने कह दिया है, क्योंकि वो प्रॉपर एक स्किन जैसे होते हैं ना, वो वाली भी है, तो उसकी चीज़ें काफ़ी मैं यूज़ भी करती हूँ उनके कहने पे। तो ये मैं लेके जा रही हूँ, अगर मुझे भी सूट किया तो मैं भी डन करूँ। अभी मैं ये लेने आई हूँ। ये लिया मैंने, क्या लिया ये, हाँ ये मैंने लिया अभी घर जाके दिखाती जो जहाँ से जो मैंने चीज़ें उठाई ना, मैं तुमको घर जाके दसनी है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ सेल वगैरह भी लगी होती है। रोज़मर में जाए ना तो अक्सर मेकअप पे सेल लगी होती है। तो मैं खैर नेल पॉलिश देख रही थी, नेल पॉलिश के ऊपर भी सेल लगी हुई थी। ये देखिए, कलर तो खैर सॉफ्ट कलर है बिल्कुल ना। एक होता है ना डार्क कलर, जैसे ईद पे दिल करता है ना थोड़ा डार्क पहनने को, नहीं लगाने के, जैसे मैरूनिश में चले जाएँ, डार्क पिंक में चले जाए, तो वैसे वाले नहीं थे, लेकिन बिल्कुल जैसे स्टूडेंट के होते हैं ना कलर, वो वाले थे। तो खैर मैं लिपस्टिक देख रही थी, इस पर पूरी 20% ऑफ था। सारी जो लिपस्टिक होती है, जो भी ये मेबलिन का मेकअप है ना, उसके ऊपर सिर्फ लगी थी अंगे बोर्ड। तो खैर वहाँ से मैंने क्या लिया, पता नहीं क्या लिया है। तो खैर अभी यही देख रही हूँ, मैं चास पूरा करने आई हूँ। ए चोको ते ओ चोको। तो खैर मुझे एकदम याद है, मेरा मस्कारा मिशाल अपने कमरे में ले गए। जो उसके कमरे में चीज़ चले जाती ना, समझो दोबारा वापस नहीं आने। तो मैं ये चीज़ें लेके आई हूँ जब, तो उसको मैं दिखा रही थी कि ये मैं लेके आई, लेकिन मैंने छुपा के रखनी है। तो मुझे ना ऐसे ऐसे हंस रही थी, हाँ देखेंगे कितना कुछ छुपाएंगे, क्योंकि जो मैं लेके आती ना वो ले जाती है। फिर मेरा दिल नहीं करता ना उससे वापस लेने का। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो अभी यहाँ से फेस मास्क जो है ना वो मैं चूज़ कर रही हूँ, कौन सा लूँ। सारा एंज में पढ़ नहीं पी कि जन सारे मैं कर ले आई हूँ। करना नहीं करना वो बाद की बात है, लेकिन तसल्ली के लिए कि हाँ मैं कुछ लेके आई हूँ अपनी चीज़ें। कभी कभार दिल करता है ना बंदे को अपने लिए भी कुछ लेना। तो आज मैंने सिर्फ अपनी चीज़ें ली हैं। तो उसके बाद मैं जाऊँगी नाक ऑफ, सामने आ रही है, यहाँ से मैं देखूँगी जो मैं लेनी है पकाने के लिए। सब्ज़ी लूँगी या क्या लूँगी, यहाँ से सब्ज़ियाँ मिलनी है। तो सब्ज़ियाँ भी इतना मज़ा नहीं आता बंदे को कि हाँ चलो यार मैं ले रही, क्योंकि सब्ज़ियों के भी थोड़े से कम ऑप्शन होते हैं बच्चों की वजह से। चले मैंने कहा बंदा जाए तो सही, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। तो खैर सब्जियां वगैरह मैं देख रही थी, फल वगैरह उन्होंने काफ़ी सेल में लगाए थे। एडबेर लिया मैंने, स्ट्रॉबेरी लिया, या फान बहुत शो से खाता है। मैंने कहा चलो मैं ये पैकेट ले जाती हूँ। ज़्यादा मसला होता है छोटे बच्चों का ना, क्योंकि वो स्कूल से आते हैं, फिर उनके लिए होता है कि थोड़ा बहुत ऐसे कुछ पका लूँ ना। जितना अफ्तारी में काफ़ी टाइम होता है, 5-6 घंटे होते, उसके पहले उनको थोड़ा थोड़ा कुछ मैंने देना होता है। तो उनके लिए ज़रूरी था कि मैं कुछ उनके लिए बना लूँ, तो साथ साथ अफ्तारी के लिए मैं से कुछ ले जाऊँ। खैर पहले मैंने सोचा कि साग बनाने में, नहीं साग का ऑप्शन जो ना वो सुबह सहरी टाइम होगा कि अभी बनाओगे सहरी टाइम में खाया जाएगा। अब तो माशाल्लाह लास्ट रोज़े जा रहे हैं हुण, तो सच्ची पूछो ना आइडियाज़ भी ख़त्म हो गए ने कि तुसी इफ्तारी ते की बनाना है। बिल्कुल ठोस हो गया सिस्टम। शुरू में माशाल्लाह इतनी तैयारी करते हैं, ये बना लो वो बना लो, वो सारा पूरा रमज़ान इतना कुछ बना लेते हैं ना कि एंड वाले रोज़ में बस ये गुजारा मज़ा ही कर लेते हैं। चीज़ें लेके आई, मैं दोबारा गई थी। मैं अभी चिकन बना रही हूँ। ये चने लेके आई हूँ 3 डब्बे, और ये मेन चीज़ मैं लेके आई हूँ ये वाली है, ऑर्गन सीरम लेके आई हूँ, आँखों का आई सीरम। ये लगाऊंगी तो दिखाऊंगी इसके ना वैसे स्टार बहुत अच्छे हैं अमेज़ोन पे। तो ये मैं लेके आई हूँ, ये वैसे एक्स्ट्रा ले आई हूँ। बाकी मस्कारा मैं लाई हूँ ये वाला, ये बहुत अच्छा मस्कारा है, बिल्कुल भी नहीं फैलता और ना ही पानी के साथ ख़त्म होता है। और ये मैं लेके आई हूँ आईब्रो के लिए, ये भी मैं यही यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये मैं 3 डब्बे लेके, 2 कहाँ गए हैं ये और अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, सॉस बना ली है। और अब मैं चिकन फ्राई करूँगी। जल्दी से मैं चिकन वॉश करके रखा हुआ, इसको डालती हूँ। छिट्टा है ना उड़न लग पाया ना, चल ठंडे में डाल दिया। देखो की बनता हूँ, यार पूरे घर शू की आवाज़ आएगी तो यहाँ सही रह जाएगा। आखिरी रह गए, नहीं 2 पैकेट रह गए और ये आखिरी है। बड़ा ही फ़ायदा हुआ है इसका। अभी चिकन फ्राई होगा ना तो ये मैं डाल दूँगी साथ थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाल के, तो चिकन हो जाएगा डन। जल्दी वाला टाइम बहुत थोड़ा रह गया। अभी इसको फ्राई कर लूँ, तो किचन में ये मेल्ट हो जाएगा, फिर डालूँगी साथ थोड़े से ब्राउन प्याज भी डालूँगी।
चलें जी वापस आ जाते हैं। फिर मैंने क्या किया, चिकन को मैंने फ्राई किया अच्छी तरह, जैसे देगी चिकन नहीं होता उसको फ्राई करके पकाया ना, कोरमा टाइप बड़ा मज़ेदार बनता है। तो अभी ये देखो, इसको मैंने थोड़ा सा माइक्रोवेव में डाल के ना इसको मैं पिघला लिया, जो मैंने पेस्ट बना के रखी है। किसी ने मुझे कहा था बाजी इसकी रेसिपी दे, जो आपने पेस्ट बना के रखी। इसको मैंने रमज़ान की जो मैंने प्रिपरेशन की थी ना, चीज़ें तैयार की थी, उसमें मैंने दिखाया था कि मैंने सारे प्याज टमाटर अदरक लहसुन को मैंने सारे काट कूट के ना फ्राई किया था, फिर उनको ग्राइंड करके पैकेट बना के रख लेते। बड़ा इजी हैंडी रहता है, सच्ची बात है ये काम करने में ना। तो अभी इसके अंदर मैंने डाला ब्राउन प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी, और इसकी बनाई करूँगी। फिर इसके अंदर जाएगा दही, दही डाल के इसकी अच्छी तरह बनाई करूँगी। मैंने थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि बस डिप करने के लिए, जो निवाला था बस डिप करने, क्योंकि ये जो चिकन है ये सिर्फ मेरे मियाँ की फरमाइश भी बना रही हूँ। बच्चे चिकन नहीं खाते। बाकी क्या कहते हैं, हाँ बच्चों के लिए मैंने वो नूडल्स वगैरह बना लिए थे आफिया खान के लिए ना। तो जो ये वाला सालन है, मैंने कहा चलो ये इनके लिए बना लेती हूँ। मिशाल की तो लुकमान की दाल पड़ी हुई, तो मैंने कहा खाने को तो दाल खा लेगा। तो सारे बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है, ख़ास तौर अफ्तारी के टाइम ना। अब अफ्तारी में इतना बड़ा टेबल आप लगा दे और बच्चों को समझ ही नहीं कि हमने क्या खाना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सबका बनाती हूँ। चलिए जी, इतने मैंने दो वो इजाज़त, कल इंशाल्लाह वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।